तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन आप लोगों के बीच एक नई बायोग्राफी के साथ आया हूं। आज मैं आपको इस बायोग्राफी में बताऊंगा कि राजेश खन्ना जी की कहानी, राजेश खन्ना की बायोग्राफी, फुल्ली बायोग्राफी की इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोनों मिलकर देखते हैं वीडियो को, और दोनों मिलकर सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, और अपने चैनल में ही करेंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो आइए शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन आप लोगों के बीच एक नई बायोग्राफी के साथ आया हूं। आज मैं एक ऐसा बायोग्राफी आप लोगों के पास लाया हूं जिनकी पसंद हर इंसान को रहती है, जिन्हें सुनने की चाहत हर एक इंसान को रहती है, चाहे वो 19वीं सदी को हो या 21वीं सदी का हो या वो 22वीं सदी का हो। हर एक नौजवान और हर एक बूढ़े को एक चाहत होती है जिन्हें सुनने की। वो उनका नाम है राजेश खन्ना की जीवनी। जी आपने सही सुना है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से राजेश खन्ना की बायोग्राफी मिलने वाली है। तो राजेश खन्ना बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। उन्होंने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1966 में आई फिल्म आखिरी खत थी। वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे। उन्होंने अपने फिल्म करियर के दौरान 180 फिल्म में काम किया। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिले थे। राजेश खन्ना को 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा 2013 में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुमताज के साथ आई उनकी सभी 8 फिल्में सुपर हिट रही। वे दिल्ली लोकसभा सांसद भी रहे। तो आइए आज मैं आर्टिकल में हम आपको राजेश खन्ना जी की पूरी जीवनी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 जनवरी 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतीन है। उन्हें जन्म देने वाले माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए थे। पिता का नाम हीरानंद और जन्म देने वाली माता का नाम चंद्ररानी खन्ना था। उन्हें गोद लेने वाले माता पिता का नाम चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना था। माता लीलावती खन्ना था। राजेश खन्ना का विवाह 1973 में बॉलीवुड अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के साथ हुआ था। राजेश खन्ना की उम्र अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से लगभग दोगुनी थी। उनकी बेटियों के नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना की शिक्षा की बात किया जाए तो राजेश खन्ना ने मुंबई में स्थित गिरगांव के सेंट सेब्रेटियन हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां राजेश खन्ना के क्लास फ्रेंड रवि कपूर थे, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों में जितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा के साथ साथ राजेश खन्ना को नाटकों में भी अभिनय करना पसंद था। राजेश खन्ना ने कॉलेज के समय पर नाटकों में अभिनय किया करता था और कई बार इन्होंने पुरस्कार भी जीता था। करियर की बात करूं तो उन्होंने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता। राजेश खन्ना के फिल्म करियर की शुरुआत बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1966 में आई फिल्म आखिरी खत थी, जिन्हें चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म राज थी, जिसे रविंद्र दावे ने निर्देशित किया था। 1969 से 71 के मध्य राजेश खन्ना ने लगभग 15 हिट फिल्मों में अभिनय किया था। वे हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार रहे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान 180 फिल्मों में काम किया। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में वे नई दिल्ली के कांग्रेस की टिकट पर सांसद भी चुने गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं
फिल्म 2002 में दो क्या 1960 के दशक के उत्तरार्ध में और 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में राजेश खन्ना तब के फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ प्यार में गिर गए थे। वे 7 साल के लिए एक रिश्ते में थे। सूत्रों के अनुसार इस ब्रेकअप के बाद युगल 17 साल के लिए एक दूसरे के से बात नहीं करते थे। बाद में राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में उभरती अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की। इससे पहली कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उस साल नवंबर में रिलीज हुई थी। उनकी शादी से 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। और कपाड़िया ने 1984 में अलग होकर तलाक की कार्यवाही पूरी नहीं की थी। 1980 के दशक में 1991 में 1987 में के बीच 11 फिल्म में खन्ना के साथ काम करते हुए टीना मुन्नीन और रोमांटिक रूप से खन्ना से जुड़े थे। मुनीम अपने स्कूल के दिनों से राजेश के प्रशंसक थी। वेबसाइट के अनुसार बॉलीवुड मंत्र के रिपोर्ट टीना के साथ संबंध 1987 में खत्म हो गया जब खन्ना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शादी के कारण उनकी बेटियां पर बुरी असर पड़ेगी। हालांकि खन्ना और कपाड़िया ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा जहां दोनों को एक साथ पार्टियों और परिवार के कार्यों में देखा गया। कपाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर 1990 में काम किया। खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना जो कि एक इंडस्ट्रियल डेकोरेटर और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री जिसने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना जो कि एक पूर्व हिंदी फिल्म अभिनेत्री भी थी, एक लंदन स्थित निवेश बैंकर समीर शरण से शादी कर रही है। 17 जुलाई 2012 को अनीता आडवाणी नाम की एक महिला ने दावा किया कि वह खन्ना के लाइफ पार्टनर थे और उन्होंने मुआवजा मांगने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा। राजेश खन्ना के परिवार ने दावों से इनकार किया। अब आई दोस्त राजेश खन्ना की बीमारी और मौत के बारे में। जून 2012 में यह खबर मिली थी कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 23 जून को उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मुंबई से लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने अस्पताल से 8 जुलाई से छुट्टी मिली थी और कथित रूप से ठीक हो गया था। फिर 14 जुलाई को खन्ना को लीलावती अस्पताल में भेजा दिया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी मिल गई थी। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि उनका स्वास्थ्य जुलाई 2011 से बिगड़ रहा था क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था। उनकी मौत के बाद उनके सह कलाकार मुमताज ने कहा, खन्ना पिछले वर्ष की अवधि के लिए कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11 बजे हुआ। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग थे और उनके
प्रशंसक दिल्ली, अहमदाबाद, अमेरिका, सिंगापुर और अन्य कई विदेशी देशों से आए थे। पुलिस ने उन लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया था। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटियों रिंकी खन्ना और दामाद अक्षय कुमार और अन्य करीबी रिश्तेदार को उपस्थित में उनकी मौत हो गई। अक्षय कुमार की सहायता से उनके पोते आरव द्वारा मुख्य अग्नि दी गई। अमिताभ बच्चन ने कहा कि खन्ना के आखिरी शब्द टाइम अप, पैक अप है। उन्होंने अपने दोस्तों और प्रशंसकों को उस प्रेम के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें सलाम किया। 25 जुलाई 2012 को उनकी अस्थियां उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटी रिंकी खन्ना द्वारा गंगा में विसर्जित हुई थी। राजेश खन्ना आज हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी उनकी फिल्म और गानों से वो हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको राजेश खन्ना की बायोग्राफी, ये आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि इस तरह की जो है बायोग्राफी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं कई सारे बायोग्राफी पहले भी बना चुका हूं, आप हमारे चैनल में विजिट करके जाके सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर इनकी फिल्म अगर कोई देखना है तो देखो स्वर्ग, जिनमें इनकी काफ़ी रोमांटिक किरदार निभाए थे गोविंदा जी के साथ में। तो दोस्तों,